Hello everyone. Today we are going to study about Kingdom Protesta. I hope मोनारे तक आपको समझ आया होगा. तो अब टर्न है Protesta. This is our second kingdom. तो इसके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? All single celled eukaryotes. Protista consist of all single celled eukaryotes. They are primarily aquatic, mostly aquatic होते हैं. जो उनकी first form होती है, they are aquatic. It forms a link with others dealing with plants, animals and fungi. और जो प्रोटिस्टा है ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं ये एक तरह से लिंक बनाते हैं जो किसके साथ डील करते हैं विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगाई. हैज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. और प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी होता है उन सब के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है. दे हैव डिफरेंट फ्लैजिला एंड सीलिया. उनके पास फ्लैजिला भी होता है और सीलियाज भी होते हैं. They reproduce asexually, sexually or by cell fusion or zygote formation. These are the different methods of reproduction that includes asexual, sexual or by cell fusion or zygote formation. So first इसकी further classification आती है chrysophytes. Chrysophytes में क्या होता है? It includes diatoms and golden algae. Golden algae को हम desmides भी बोलते हैं. Chrysophytes are found in fresh and marine environment. कहाँ पे मिलते हैं? Fresh और marine environment के अंदर. Mostly photosynthetic. They make their food from photosynthesis in the form of photosynthesis. Diatom cell walls form a shell known as diatoms means two. Those cell walls forms a shell known as soap box. ये एक दूसरे से ऐसे कवरिंग बना लेते हैं जैसे कोई soap box कवर हो. The walls are embedded with cilia indestructible. Cilia वो जल्दी आसानी से टूट नहीं पाता इसलिए इसको बोला है cilia. Diatoms have left behind large amount of cell wall deposits. Accumulation known as diatomic earth. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि which are the diatomic earth और how diatomic earth is formed. So accumulation होता है diatoms का और ये किसके अंदर होता है? Chrysophytes के अंदर. Being gritty जिसको हम किरकिरा सा बोल देते हैं, खुरदुरा types. Soil is used in polishing, filtration of oils and syrup. और ये कहाँ पे यूज होते हैं? Polishing में, filtration of oils में और syrups में. They are the chief producers in the oceans. Next आता है dinoflagellates. Mostly marine and photosynthetic. Dinoflagellates मरीन होते हैं. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके. ये सेम एग्जैक्ट वही लाइंस हैं जो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे सेम, बट एक तरह से इजी हो जाता है. मैंने इनको इजी वे में लिखा है. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट. डायनोफ्लैजिलेट्स ब्लू हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट उनके अंदर है. सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स. Most of them has two flagella. One lies longitudinally and other transverse. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विच हैव टू फ्लैजिला तो आंसर है डायनोफ्लैजिलेट्स. एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में और अनदर ट्रांसवर्स फॉर्म में. रेड डायनोफ्लैजिलेट्स अंडरगो रैपिड रेप्लिकेशन मेक द सी अपीयर रेड. और जो रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो अगर रेड है तो कॉमन सी बात है कि रेड कलर की सी टाइट्स बनाएंगे. इसका एग्जाम्पल है गायनोकैलिक्स. ठीक है. टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय देम मे किल फिशेस. लेकिन ये हार्मफुल होते हैं, ये फिश को किल कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है इग्लोनॉइड्स. मोस्ट आर इन फ्रेश वाटर विच इज स्टैंडिंग वाटर. दे डू नॉट हैव सेल वॉल, हैज प्रोटीन लेयर कॉल्ड पेलिसली. तो जहाँ पे ये नाम आ जाए पेलिसली, पेलिसली का मतलब होता है कि उनकी जो इग्लोनॉइड्स होते हैं उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है ये प्रोटीन. ओके. हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट वन लॉन्ग. अब हमने जो डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़े थे उसमें भी टू थे, लेकिन कैसे थे? एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक छोटा और एक बड़ा है. फोटोसिंथेटिक में भी हेटेरोट्रॉपिक. पिगमेंट्स ऑफ इग्लोनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट. एग्जाम्पल इग्लूना. तो एग्जाम्पल इग्लोनॉइड से याद रख सकते हैं इग्लूना. नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स. दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. Saprophytic depends upon dead and decaying plants. They form aggregation called plasmodium.
एक तरह से अगर ये बहुत सारे इकट्ठे जाते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores. Spores has true whorls, can survive in extreme conditions dispersed by air current. Spores क्या होता है, वो air current के थ्रू भी disperse हो सकते हैं. Next आता है हमारे पास protozoans. They are heterotrophs and live in a predator or parasitic. Believed to primitive relatives of animals. और ये क्या बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत पुराने रिलेटिव हैं किसके, एनिमल्स के. अब इसकी कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज amoeboid protozoans. They live in fresh water, sea water or moist water, moist soil. Capture prey by pseudopodia, amoeba. पढ़ाई हमने, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं. Marine forms have silica shells on their surface. Example entamoeba. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मरीन फॉर्म्स, वैसे तो ये फ्रेश वाटर होता है लेकिन जो कुछ इसकी मरीन फॉर्म्स होती है उसका एग्जांपल है एंटामोएबा. नेक्स्ट आता है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स. आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. ये फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासिटिक भी. है फ्लैजिला. पैरासिटिक फॉर्म को स्लीपिंग सिकनेस डिजीज. तो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज किस चीज से होती है, ट्राइपोसोनोमा. और एक इसके अंडर आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. नेक्स्ट आता है सिलिएटेड. सीलिया से आप समझ सकते हैं दे माइट बी हैविंग सीलियाज. द एक्वेटिक directly moving organism has thousands of cilia. Have cavity that opens outside the cell surface. Example paramecium. Okay. Sporozoans includes diverse organisms. अलग अलग तरह के organisms होते हैं इसके अंदर. Have infectious spores like stage in their life. The most notorious is plasmodium. और सबसे मेन एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लाज्मोडियम. और प्लाज्मोडियम किसमें फॉर्म होता है, मलेरिया पैरासाइट. तो शायद आपको समझ आया होगा. अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन कमेंट मी इफ़ यू वांट दिस नोट्स. और थैंक यू. कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम अबाउट फंगी. तो इसमें जो भी ये नोट्स हैं, आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो यू कैन कमेंट मी. और ये हर कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो आपको एनसीईआरटी में ना मिले. सो थैंक यू. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.